नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं, उंगलियां, कोई विशेष चिन्ह, हाथ को कैसे देखा जाता है, हाथ में उंगलियां या रेखा क्या क्या दिखाती हैं, इस पे हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इनका हाथ पूरा देख लेते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए, चौड़ा हाथ है। हाथ का चौड़ा होना एक अच्छा संकेत होता है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोग कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए बस एक जगह पे टिकने की आदत डाल लें तो जीवन में अच्छा काम करते हैं। हाथ ही अगर कहा जाए गद्देदार हाथ है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला हाथ। बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है, बहुत ज़्यादा दबने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए सख्त नहीं है। हाथ में गुलाबीपन है, ये भी कहीं ना कहीं सौभाग्य को दिखाता है। उंगलियां अगर कही जाए सारी जो है आपकी लगभग ऊपर से जाके पतली हो रही हैं। आर्टिस्ट टाइप के ऐसे लोग होते हैं। आर्टिस्ट कहीं ना कहीं ये दिखाता है व्यक्ति जीवन में बोल के धन कमाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए कला का क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा कहा गया है। अब एक एक करके आपको जो है मैं बताता हूं। सबसे पहले गुरु की उंगली की बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा सामान्य। गुरु की उंगली अगर देखी जाए छोटी है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसे लोग अगर कहा जाए ठगे जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए लोग बेवकूफ़ जल्दी बना देते हैं। ऐसे लोगों को सदैव अपनी आँख कान खोल के चलना चाहिए। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी साझेदारी में कोई व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करें तो किसी के साथ ना करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, ये उंगली की अगर बात किया जाए तो ये आपकी जो है जाल में, ठीक है, इस पे एक जाल बन रहा है। जाल में जो है इस टाइप से बन रहा है, और ये हिस्सा अगर कहा जाए ये इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो कहीं थोड़ा मोड़ा सब में होता है। जिसके ज़्यादा होता है संतान को लेके व्यक्ति विचलित होता है, और खासकर पहली संतान को लेके व्यक्ति को, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित चाहे अन्य कोई बात, तनाव मिलता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये हिस्सा छोटा है। इस हिस्से के छोटे होने की बात, इस हिस्से को छोटा होने का मतलब, छोटा मतलब कैसे, ये समझिए। ये सामान्यता अगर देखा जाए लंबा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। अगर ये कहा जाए बराबर भी हम मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। धन रुकने में व्यक्ति को दिक्कत, इसके कारण धन तो आएगा लेकिन इसके कारण व्यक्ति के पास धन रुक नहीं पाएगा। एक बात, ये हिस्सा जब भी छोटा होता है तो व्यक्ति के पास धन या धन से संबंधित चीज़ों में ठहराव कम देखा गया है। लेकिन उंगली अगर कहा जाए शनि से चिपटी है, ऐसे में व्यक्ति ऐसे काम करेगा जो मेहनत, जैसे फील्ड वर्क होता है, भागा दौड़ी का काम होता है, वो वाले काम नहीं। ऐसे व्यक्ति ऐसा काम करते हैं एसी में बैठ के, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, जिसे कहा जाता है कि दिमाग से संबंधित काम, ठीक है। दिमाग से, हालांकि दोनों ही काम होते हैं, फील्ड का भी दिमाग से संबंधित काम होता है, लेकिन ये अगर कहा जाए दिमाग से संबंधित काम को दिखाता है। किसी प्रकार की अकाउंट्स हो गया, कैलकुलेशन हो गया, इससे संबंधित। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें सीधी है, शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ पर गैप होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा घर परिवार को लेके तनाव होता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है साढ़े साती में, और साढ़े साती का मध्य चरण अगर कहा जाए थोड़ा सा पीड़ादायी होता है। ऐसे लोग गहराई तक सोचने की क्षमता जरूर रखते हैं, गहराई तक सोचने की क्षमता जरूर रखते हैं, लेकिन अपने आप से सदैव निराश रहते हैं ऐसे लोग जब भी सूर्य और शनि के बीच में गैप हो। सूर्य ऊर्जा का कारक है, शनि अगर कहा जाए कर्म का कारक है, काम, जो हम लोग काम करते हैं। ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है, कहीं ना कहीं कामों में मन ना लगना, इससे संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। शनि का ये पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा है, पैसा आएगा। शनि का ये हिस्सा अगर देखा जाए ऊपर से पतला हो रहा है, पेट का रोगी बनाएगा। शनि वायु तत्व का ग्रह कहलाता है, वायु, गैस से संबंधित या वायु से संबंधित शनि जो है ग्रह कहलाता है। ये हिस्सा जब भी ऊपर से पतला होता है ऐसे लोगों को पेट से संबंधित समस्या होती है। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरी चीज़ ये भी कहलाता है कि दांतों से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है।
इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कही जाए तो 3 रेखाएं आपकी टूटी टूटी सी बन रही हैं। छोटी सी ये रेखा बनी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, इस टाइप में। देखिए रेखा यहाँ पर टूटना अगर कहा जाए अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए यश नहीं मिलता है, यश मिलने में दिक्कत आती है, या फिर कह लिए घर परिवार से यश तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सैल नेचर के भी देखे गए हैं, और ख़ासकर जीवन साथी के हार्मोन से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि के पर्व के बीचों बीच तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए केवल उंगली के प्रभाव से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर एक जौ का साइन बनना और सूर्य की उंगली लंबी होना, शनि के जो है लगभग आधे के ऊपर जाना, सरकारी तंत्र से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी हो या सरकारी सुखों को ये दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए एक रेखा आपकी जो है ये एक मछली का साइन बना रही है, बाईं साइड से दाहिनी। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दाहिना और बायां बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हस्तरेखा में। जो भी चीज़ें अगर दाहिने से बाईं साइड की तरफ बन रही हैं वो ज़्यादातर जगहों पे अच्छी कहलाती हैं। जो बाईं साइड से दाहिनी साइड पे बन रही है वो क्षरण है, धोखा है, या धोखा करने वाली रेखा कहलाएगी, शत्रु रेखा कहलाएगी। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं तनाव को ये दिखाती है। ससुराल या ससुराल से संबंधित सुखों में कमी करती है, किसी प्रकार का सुख हो, चाहे ससुराल से पटे ना, या फिर ससुराल में जो है कोई बात को लेके तनाव। और खासकर ऐसे लोगों को कभी भी अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय या धन से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से पतली है, क्रिएटिव नेचर को देती है। ये कला के प्रेमी होते हैं ऐसे लोग, कला से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। बुध की उंगली नीचे से चौड़ी है। बुध अकाउंट्स को दिखाता है, बुध मैनेजमेंट को दिखाता है, बुध अगर कहा जाए बीकॉम एमकॉम इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हाथ में बुध बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बार बुध का ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है। बुध पे अगर देखा जाए एक छोटा सा जौ का निशान भी बन रहा है। ये मूड स्विंग बहुत होते हैं ऐसे लोग। मूड स्विंग मतलब हो गया कि दिमाग का पलटना, कि कुछ समय के लिए ये करें, कुछ समय के लिए वो करें, ये एक कमी है। बाकी इसमें अगर कहा जाए बुध आपका, बुध की उंगली अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए सीधा नीचे झुका हुआ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं है। ये एक अपने आप में सौभाग्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को घर का सुख, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख इत्यादि चीज़ों को ये मिलने को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा अकेला पसंद होते हैं, थोड़ा सा उनका नेचर जो है अगर कहा जाए अकेले रहने से संबंधित नेचर होता है। इसमें अगर कहें ये रेखा अगर देखा जाए टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा, हालांकि हाथ को पूरा देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है, शनि का हिस्सा देखते हुए, चंद्रमा के हिस्सा को देखते हुए, कि किसी प्रकार का नशा वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा दाग इस जगह पे दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा जो है ये टूटा हुआ। नशा वैसे तो करना नहीं चाहिए, शनि बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी अगर नशा करते हैं तो नशा छोड़ दीजिएगा या नशा बेहद कम कर दीजिएगा। ये दो चिन्ह अगर कहा जाए, ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा कुछ संकेत ऐसे देता है नशा से संबंधित चीज़ों के लिए। लेकिन शनि नशे का सबसे बड़ा कारक है। शनि एक मंदा ग्रह है, नशे की प्रवृत्ति को व्यक्ति को छोड़ने नहीं देता है लंबे समय तक, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद आपके हाथ में अगर देख लिया जाए तो अंगूठा अगर देखें तो ये छोटा है, मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में व्यक्ति काम करता है, ये इसको दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक छोटी सी रेखा ये कट रही है, ये रेखा धन के लिए अच्छा कहलाएगा, काम के लिए अच्छा कहलाएगा। लेखा लहर रही है और उसके बाद जो है चल रही है, एक रेखा ये आके जो है मिल रही है। पत्नी को आने वाले समय में कष्ट मिलेगा। घर में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने वाली है। अगले डेढ़ से 2 सालों में थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा और वाहन को लेके भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अच्छे वाहन से संबंधित सुखों को दिखाती है, एक बात। लेकिन ये रेखा अगर कहें, जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा, जीवन रेखा स्पष्ट साफ है। जीवन रेखा अगर देखा जाए ठीक ठाक सी दूरी पे है, धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो आपका जो है बहुत ज़्यादा दबानी है, बहुत ज़्यादा उठानी है, किसी प्रकार का विशेष कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना घर बनाएगा, जमीन से संबंधित सुखों को ये दिखाता है। लेकिन राहु के क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है और ये रेखा जो है, ये रेखा ऐसे करके मिल रही है। सरकारी तंत्र से नुकसान या सरकारी तंत्र में किसी प्रकार की कोई बाधा को ये दिखाता है, सरकारी तंत्र से असंतुष्टि को दिखाता है। ये अगर कहा जाए ये रेखा राहु की रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए, देखिए राहु का मैं समझाना चाहूँगा। राहु जैसे गुरु ये है, सूर्य ये, शनि ये है, सूर्य बुध ये, मंगल ये, शुक्र ये, मंगल ये, चंद्रमा ये, ऊपरी मंगल ये, ठीक है। अब ये सारे ग्रह हो गए। राहु को कहाँ बैठाला गया है? केंद्र में, इस जगह पे। राहु अगर कहा जाए पूरे हाथ को लेके चलता है। किसी भी प्रकार की कोई भी गणना हस्त रेखा में अगर कहा जाए, भाग्य रेखा या रेखाओं का संबंध से की जाती है। राहु को यहाँ बैठाने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन का मध्यकाल, और जिसमें व्यक्ति अच्छे रास्ते पे जाता है और खराब रास्ते पे भी जाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जीवन का निर्धारण। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से अगर कहें, मौजूदा समय पे राहु अगर कहा जाए आपके ऊपर हावी है। किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी तंत्र में निर्णय लेना हो या सरकारी तंत्र में बड़ा होशियारी से काम करिएगा, अभी के निर्णय अच्छे नहीं कहलाएंगे। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए, सुंदर सी भाग्य रेखा, शनि के पर्व तक पहुंचती हुई भाग्य रेखा। शनि अगर कहा जाए इस हाथ में जान है। शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छी और प्रबल स्थितियों में बैठा है। ऊपर से चौड़ा हो रहा है थोड़ा सा, मैंने जो यहाँ से देख के कहा था कि पेट से संबंधित रोगों को दिखाता है, ये पुष्टि कर रहा है कि व्यक्ति को अपना लीवर या पेट से संबंधित समस्या का ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा जब भी गुरु की तरफ मुड़ती है तो ऐसे लोगों को जीवन में धन की व्यवस्था होती रहती है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा बेहद अच्छी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छे मुकाम तक पहुंचाती है। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा एक सपोर्ट देने वाली रेखा कहलाएगी, कहीं ना कहीं सपोर्टर रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहें तो यहाँ से मिलके उठ रही है, जो अगर कहें जीवन में बदलाव को दिखाती है। लेकिन ये बदलाव बहुत सोच समझ के ही व्यक्ति को करने चाहिए। इसके बाद अगर देखें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई भी ट्रायंगल आप कह सकते हैं, 3 भुजाओं का एक कोण बन रहा है। ये ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास अपना मकान रहेगा। एक बात, व्यक्ति को मकान मिलेगा। ये ट्रायंगल का अगर बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास 2 से ज़्यादा मकान होंगे, ये इसको दिखाता है। ये अचानक व्यक्ति की सफलता को भी दिखाता है। अगर मैं ये इस रेखा की बात करूं, ऐसे व्यक्ति अचानक सफल होते हैं, अचानक जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं गुरु का हिस्सा अच्छा है और शनि का हिस्सा अच्छा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि संतान को लेके थोड़ा सा, जो ऐसा मैंने शुरुआत में गुरु को देख के बोला, उसके स्वास्थ्य या संतान को लेके और खासकर पहली संतान को लेके तनाव को दिखाता है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर देखें तो संतान जब बड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं बेहद काबिल होगी, ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। इसके बाद अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है, बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखी जाए एक हल्की हल्की रेखा बन रही है। ये कहा जाता है कि ये घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जीवन में अगर कहा जाए व्यक्ति के धन रहता है, ये उसको भी दिखाती है। धन से संबंधित समस्याएं कभी भी होती हैं, कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं उसको उपाय मिल जाता है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। सूर्य पे अगर देखा जाए तो एक रेखा निकल रही है, ये रेखा इससे मिल रही है। ये रेखा मिलना एक राजयोग है, लेकिन ये एक चीज़ के लिए खराब भी कही जाती है। ऐसे लोग धन को रोक नहीं पाते,
धन आता है और जाता है, ये उसको भी इंगित करती है। उसके बाद इस समय पे ये रेखा मिल रही है, ये अच्छा नहीं कहलाएगा, थोड़ा सा अपने आप को सोच देख कर के चलिएगा। और सूर्य के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी तंत्र से व्यक्ति को सावधानी से चलना चाहिए। कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा। ये अगर कहा जाए ज़मीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाती है, या फिर पिता के स्वास्थ्य में कमी को भी दिखाती है। एक दूसरा बिंदु, दूसरा पहलू, पिता के सुखों में ये कमी भी करवा देती है, ये इसको भी इंगित करती है। हृदय रेखा अगर देखी जाए शनि के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग कहलाएगा, अच्छे स्तर तक व्यक्ति पहुंचता है। इस हाथ में अगर, मैंने ये बोल दिया अगर इस हाथ में कोई दाग धब्बा दिख रहा है तो वाहन आराम से चलाइएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, खान पान सावधानी से करिएगा। ये अगर रेखा मैं कहूं तो ये कहा जाएगा जैसे आपकी उम्र इस समय लगभग 35 साल के आसपास की आपकी उम्र है। 37वें वर्ष या 37वें वर्ष के बाद 37 या 38 वर्ष में आपको कहीं ना कहीं आपका जीवन स्थायित्व होगा और जीवन तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अभी की स्थितियां अगर कहा जाए, भ्रम पैदा होगा, मन में तरह तरह की बातें आएंगी, तरह तरह का तनाव उत्पन्न होगा मौजूदा समय में। अभी 2 साल का पीरियड है, थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा और खासकर जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का विशेषकर। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के क्षेत्र की। देखिए चंद्रमा अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहें कला के क्षेत्र को दिखाती है, ये रेखा कन्फ्यूजन्स को दिखाती है, रेखा टूट रही है। ऐसे व्यक्ति बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि कन्फ्यूजन को बढ़ाती है, कन्फ्यूजन से संबंधित समस्या को दिखाती है। इस पर अगर कहा जाए ये रेखा मिल के जा रही है, ये थोड़ा सा भी बची है, ये स्पष्ट साफ मिल जाएगी, जीवन आपका तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये पाइल्स की समस्या को ये इंगित करती है या दिखाती है। पाइल्स से संबंधित कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इलाज है उसका। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। पहला आपने लिखा है कि बैंकिंग सेक्टर में नौकरी है, इसमें मेरा मन नहीं लगता। देखिए मन नहीं लगता, मैंने आपको कई चीज़ें बताई। मैं यही कहूँगा कि बुध आपका अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है और कहीं ना कहीं अंगूठे की स्थिति अच्छी है, तो नौकरी छोड़ने का या नौकरी से संबंधित चीज़ों में मन लगाइए। नौकरी छोड़ने का विकल्प आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। वैसे भी ये कहा जाए, ये सरकारी तंत्र में अगर कहा जाए नुकसान को इस समय पे दिखा रही है, पिता के सुखों में कमी भी कर रही है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। बेहद अच्छा रहेगा और खासकर 37 वर्ष या 38 वर्ष की आयु से व्यक्ति को विशेष सफलता मिलेगी। तीसरा आपने पूछा है घर में पैसे की स्थिति कैसी। जब काम ही अच्छा होगा तो पैसा तो आएगा। सूर्य रेखा इतनी स्पष्ट है, ये रेखा स्पष्ट है, भाग्य रेखा स्पष्ट है, ये रेखा एक मिल रही है, सब पैसा है, ये सब धन है, ये आपको धन अच्छी मात्रा में देगी। इसके बाद आपने पूछा लेखन का क्षेत्र, बहुत अच्छा। देखिए लेखन का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के ही लेखन का क्षेत्र कर सकते हैं। लेखन का क्षेत्र इसमें जो है, अगर मैं पूरे हाथ की बात करूं तो मैंने शुरुआती में कहा था ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं। लेखन भी एक कला है, ठीक है। उसके बाद आपका सपोर्ट करने के लिए ये रेखा है। ये रेखा हर हाथों में नहीं मिलती है। उंगलियां पतली होती हैं और खासकर बुध की उंगली और शुक्र की उंगली अगर पतली है तो ऐसे लोग भी कला के क्षेत्र में अच्छा नाम करते हैं। आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन नौकरी को छोड़ के नहीं। अब मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं, उन उपायों कर लीजिएगा। पहला उपाय, राहु पीड़ित है, राहु से संबंधित उपाय, एक पन्ना इस हाथ में इस उंगली में पहन लीजिएगा। अगर आपका वजन, आप अपना वजन जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसमें जो है आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।